करे क्या गुरुजी? गुरुजी करे क्या? प्राण संकट में है, मौत का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। समय पुरानी बात है। एक बुद्धिस्ट गुरु और शिष्य की जोड़ी एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे थे। शिष्य के मन में शंका थी कि कोई पीछा कर रहा है। शंका पर जब तक मनन किया जाता तभी अचानक से एक आवाज आती है, किसी के गरजने की। गुरु और शिष्य दोनों के सिर एक साथ एक गति से एक दिशा में मुड़ते हैं। पीछे था एक बाघ। उसके खड़े होने की मुद्रा और आंखें यह बता रही थी कि आज उसके भोजन का इंतजाम हो चुका है। शिष्य घबरा जाता है और भागने की सोचता है, परंतु गुरु को उसी स्थान पर खड़े देखकर वह खुद को रोक लेता है। क्षण भर की देरी न करते हुए वह गुरु से प्रश्न करता है, करे क्या गुरुजी? गुरुजी करे क्या? प्राण संकट में है, मौत का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। बिना किसी भाव के प्रकट होते हुए गुरु बड़ी शांति से कहते हैं, विकल्प है हमारे पास, चुन लो इनमें से। या तो हम हमारे मन को डर के बादलों से घेर लें ताकि हमारा शरीर डर से लकवा मार जाए और फिर बाघ जो करना चाहे वो करे, या फिर हम दोनों पूरी जान लगाकर यहाँ से भागें, परंतु फिर बाघ हमारे पीछे जान लेने के लिए भागेगा। एक विकल्प यह है कि हम इससे लड़ें, परंतु प्रकृति ने उसे ज़्यादा बलवान बनाया है। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बचाए और बाघ को हमारा प्यार दे, परंतु वह प्यार ना लेकर वार कर देगा और हमारे टुकड़े चार कर देगा। अब गौर से सुनो, आखिरी विकल्प। हम इस बाघ के प्रति समर्पित होकर इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब आप समर्पित हो जाते हो तो आपके सामने खुद ब खुद यह प्रकट हो जाता है कि आप में और आप जिसके प्रति समर्पित हो उसमें कोई अंतर नहीं। धीमी गति से जाओ और उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। अब मैं इस बाघ के प्रति समर्पित होकर इसके साथ एक हो जाऊंगा। जब हमारी चेतना भी एक हो जाएगी तब खतरे की कोई संभावना नहीं होगी। गुरुजी बाघ की आंखों में नजरें डालकर अपने मन को विचारों से शून्य कर देते हैं। जल्द ही एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे की चेतना को महसूस करने लगते हैं। जमीन में धंसे हुए पंजों को बाघ बाहर निकालता है और सर को झुकाकर दूसरी ओर चल देता है। क्या आप मान सकते हैं ऐसा सच में हो सकता है? कुछ उदाहरण सुनिए। देवांग थपलियाल जो एक माउंटेनर हैं, एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि 9000 फीट से उतरते वक्त मेरा सामना एक तेंदुए से हो जाता है। मैं इतना भयभीत हो जाता हूँ कि बस अब मैं खुद को समर्पित कर देता हूँ। हम दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के अंदर झांक रहे हों। इतने में वह नज़र झुकाता है और मैं मुड़ता हूँ और चल देता हूँ। अगला किस्सा स्वामी विवेकानंद जी का। एक बार स्वामी जी और दो अंग्रेजों के ऊपर एक सांड पुकार कर भागता है। दोनों अंग्रेज दाएं बाएं भाग खड़े होते हैं। स्वामी जी बिना भय के वहीं खड़े रहते हैं। पुकारता हुआ सांड स्वामी जी की आंखों में देखते देखते शांत हो जाता है। तीसरा उदाहरण एक छोटे बच्चे का। अगर आपके घर में साल भर से छोटा बच्चा होगा तो आप जानते होंगे कि उसकी मुस्कान एक निठुर से निठुर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी का भाव पैदा कर सकती है। तीनों उदाहरणों में क्या समानता है? समानता है सामने वाले के साथ एक हो जाना, समर्पण, जहां खतरा, डर और निठुरता गायब हो जाती है। इसीलिए शायद देवांग पर तेंदुए ने हमला नहीं किया। सांड का पुकारना स्वामी जी को देखकर खत्म हो गया और निठुर व्यक्ति बच्चे के अंदर अपना स्वाभाविक प्रकृति ढूंढ पाया। स्वयं को, ब्रह्मांड को या फिर आप जो भी जानना चाहते हैं उसे संपूर्ण रूप से जानने का एक ही तरीका है, उसके प्रति समर्पित हो जाना। समर्पण एक ऐसी भावना है जहां सारे सवालों का अंत हो जाता है, जो आपको अंतरहीन स्थिति में ला खड़ा कर देती है। यह एक कहानी है चिंता के ऊपर। मैं चाहता हूं आप इसको देखें, परंतु अभी नहीं। अभी अपना मोबाइल बंद कर दीजिए और सोचिए वह एक ऐसी क्या चीज़ है जिसके प्रति आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी कहानियों के साथ जो आपका और मेरा जीवन बदल सकती है।